पिछले वीडियो में मैंने आपको दो प्रॉपर्टीज बताई थी। पहली प्रॉपर्टी थी एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज एवरी काउंटेबली इनफाइनाइट सेट कैन बी रिटन एज, ऐसे करके मैंने आपको इसको लिख के दिखाया था। सर लिखने का क्या तरीका है ये मैंने बताया था आपको। उसके बाद में दूसरी प्रॉपर्टी जो मैंने बताई थी सर, एक बार मैं देख ले रहा हूँ, जो इसका क्रम है वो क्रम भूल सकता हूँ मैं, इस वजह से दूसरी प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। अच्छा सर, इसका मतलब क्या था? इसका मतलब ये था कि जैसे ये एक सेट X है जो कि हमारा इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट से मतलब काउंटेबली इनफाइनाइट भी हो सकता है और अनकाउंटेबल हो सकता है। इनफाइनाइट मतलब इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है सर। तो हमें एक इसका सबसेट A ऐसा मिल जाएगा जिस A को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है सर। तो एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। तो कोई X एक इनफाइनाइट सेट लिया, मैंने एक उसका सबसेट A बना करके आपको दिखाया था। मैंने उसका एक सबसेट A कैसे बनाया था सर? A को बनाया था मैंने A1 यूनियन A2 यूनियन A3 ऐसे करके AN यूनियन AN प्लस 1 से ले करके पूरा इनफाइनाइट तक, है ना। जहाँ पर A1 मैंने कैसे बनाया था, मैंने एक X लिया था और नेम रखा था इसका A1 और मैंने डिफाइन किया था सेट A1 को, ये ऐसे करके कुछ मैंने इसमें कंस्ट्रक्शन किया था, है ना। और इसको शॉर्ट फॉर्म में मैंने ऐसे लिखा था कुछ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या n बिलोंग्स टू n इज इक्वल्स टू फ्रॉम 1 to n कर सकते हैं, 1 to इन्फिनिटी जो भी था सर इसमें। और ऐसे मैंने शॉर्ट में भी इसको लिखा था। इसका मतलब क्या है, ये जो स्मॉल n है ये 1 से लेकर पूरा जितना भी नेचुरल नंबर है पूरा कवर करेगा और यूनियन होता जाएगा A1 A2 A3, है ना। तो एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट, ये मैंने आपको बताया था। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं सर, एक दूसरा तरीका भी इसको कहने का है। इसको लिखने का दूसरा तरीका ये है कि सेकंड इसका तरीका है। तो पहला तरीका हो गया, इसको मैंने प्रूफ किया था। अब दूसरा तरीका भी लिख लीजिए इसको। ए सेट विल बी इनफाइनाइट, एक सेट हमारा इनफाइनाइट होगा अगर इट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। समझ में आया? एक सेट हमारा इनफाइनाइट होगा अगर उसके पास में काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट होगा। समझे? तो दो डिफिनेशंस का क्या मतलब है, इसको ऐसे सर समझते हैं कि अगर तुमको पता है कि ये जो सेट X है, ये सेट क्या है, X है और ये इनफाइनाइट है। X कैसा सेट है, इनफाइनाइट है। तो ये आपको परमिशन देता है, ये क्या परमिशन देता है कि आप X का एक सबसेट A बना सकते हैं जो कि कैसा होगा, A कैसा होगा, A होगा काउंटेबली इनफाइनाइट। A कैसा होगा, A होगा काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है। तो इनफाइनाइट सेट होने से आप क्या कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं
ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़ क्या है, ये तो पहली डेफिनेशन का ये मतलब है कि अगर आपको इनफाइनाइट सेट दिया गया है तो आप इसका एक सबसेट ए बना सकते हैं जो कि काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। काउंटेबली इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है सर, सिमिलर टू एन या जिन सेट की कार्डिनलिटी अलिफ नॉट होती है। इतनी एक बात हो गई। दूसरी डेफिनेशन का क्या मतलब है, आपको एक सेट एक्स दिया गया है, आपको एक सेट एक्स दिया गया है, आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता कि ये इनफाइनाइट है, फाइनाइट है, क्या है। आपको एक इंफॉर्मेशन दी गई है, आपको गिवन क्या है, एक्स इज गिवन, एक सेट दिया गया है और आपको दिया गया है एक सेट ए जो कि एक्स का क्या है, सबसेट है, एंड ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट समझे सर। आपको एक सेट ए दिया गया है जो कि सबसेट है एक्स का और ये भी आपको पता है कि ए इज काउंटेबली इनफाइनाइट, देन ये इंप्लाई कर जाता है एक्स इज इनफाइनाइट। समझ में आई बात। तो इनके इम्प्लीकेशन आप लोग क्या मतलब है या निष्कर्ष क्या है डेफिनेशन के, कैसे यूज कर सकते हैं आप, समझ गए ना सर। तो ऐसा कुछ मामला है। अब आगे मैंने आपको तीसरा बताया था कि अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट सिंबल या स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर भी बोल सकते हैं उसको। इसका आप लोग प्रूफ देखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जितना मैं करवा रहा हूं सर, अभी आप इनके प्रूफ्स को अच्छे से समझते जाइए, बार बार डेफिनेशंस को दिमाग में दोहराइए, उसका क्या मतलब है, सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, फाइनाइट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनफाइनाइट है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, है ना। और अगर दो सेट सिमिलर हो गए, जैसे सेट ए सेट बी के सिमिलर हो गया, मतलब सेट ए की कार्डिनलिटी सेट बी के कार्डिनलिटी के बराबर हो गई। और आपको पता है कि सेट ए काउंटेबली इनफाइनाइट है तो सेट बी भी काउंटेबली इनफाइनाइट हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो इस पूरे चैप्टर में हम लोग यही करेंगे कि हमें एक सेट के बारे में जानकारी होगी और हम एक बाइजेक्टिव मैप बना देंगे जो सेट हमारा अननोन है। जैसे हमारा सेट ए यहाँ पर नोन था, सेट ए के बारे में हमें जानकारी है कि ये काउंटेबली इनफाइनाइट है, बी के बारे में हमें जानकारी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए से बी में एक मैप बना करके दिखा देंगे और ये दिखा देंगे कि मैप बाइजेक्टिव है। और जैसे ही हम मैप बाइजेक्टिव दिखाएंगे ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे, इनकी कार्डिनलिटी इक्वल हो जाएंगी और हम बी के बारे में भी बोल देंगे कि जो प्रॉपर्टीज़ ए की हैं वो बी की भी है। प्रॉपर्टीज़ से मतलब है काउंटेबल और अनकाउंटेबल की, है ना। तो ध्यान रखिएगा सर, पूरा का पूरा खेल इस चैप्टर में यही है। अच्छा, अभी आगे हम लोग चलेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर है, सेट ऑफ रेशनल नंबर है, ये क्या है, काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है ना। अच्छा, तीसरा पॉइंट लिखिए आप लोग उसी क्रम में, अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट सिंबल। समझे कि नहीं समझे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये कि अलिफ नॉट जो है वो अपना नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी है, वो अपना नेचुरल नंबर के सेट की कार्डिनलिटी है। इसका ये भी मतलब है कि जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सबसे कम पोटेंशियल वाला इनफाइनाइट सेट है। नेचुरल नंबर की ही बात नहीं कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर के सिमिलर जितने भी सेट हैं, नेचुरल नंबर के सिमिलर n के सिमिलर जितने भी आपके सेट हैं, इन सभी की जो पोटेंशियल है वो बाकी सारे इनफाइनाइट सेट के पोटेंशियल से कम है। इसका मतलब ये भी है, आप लोग ध्यान से समझिएगा, अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर का ये भी मतलब है। अच्छा, आगे ये भी बताऊंगा कि ये जो हमारे अलिफ नॉट आया है, सी आया है, इनकी अलजेब्रा क्या है। अलजेब्रा का मतलब है कि अलिफ नॉट प्लस अलिफ नॉट करोगे तो कितना आएगा, 2 अलिफ नॉट आएगा कि नहीं आएगा, है ना।
अलिफ नॉट प्लस सी करोगे तो क्या आएगा, है ना। देखिए आप लोग जरा, लेट एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट। इसको प्रूफ कर रहा हूं सर मैं, यहां पर प्रूफ है इसका। अलिफ नॉट इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट सिंबल का प्रूफ है। पहले हमने क्या करा, लेट कैपिटल एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट। हमने एक कैपिटल एक्स ले लिया जो कि क्या है, एक इनफाइनाइट सेट है। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात क्या हो गई सर, कि नाउ सिंस एक्स इज एन इनफाइनाइट सेट, इतना ज़्यादा सर लिखा नहीं जाता है लेकिन आपको समझ में आ सके, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा नया है। अगर कोई बच्चा पहली बार पढ़ेगा तो उसको बहुत परेशानी होती है इसको समझने में। तो नाउ सिंस जो कैपिटल एक्स है इज एन इनफाइनाइट सेट, हेंस we will get a subset of x such that कोई दिक्कत सर इसमें? पिछले एग्जाम्पल में ही मैंने प्रूफ किया है कि अगर हमारा कोई भी इनफाइनाइट सेट हो तो उसका एक हमें सबसेट ए मिल जाएगा, ए बी जो भी आप नाम रखना चाहें। एक सेट ऐसा ए मिल जाएगा जो कि एक्स का सबसेट होगा, और वो कैसा होगा, वो काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। वो कैसा होगा सर, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। अब जरा देखिए आप लोग, मैं एक मैप बनाने जा रहा हूं फ्रॉम एन टू कैपिटल एक्स, ठीक है। मैप कैसा रहेगा सर आपका, मैप रहेगा एफ एन ठीक है सर। मैंने डोमेन सेट लिया है अपना, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, को डोमेन सेट ले लिया है एक्स, और मैप मैंने कैसा डिफाइन करा है, एफ एन इजिकल्स टू ए आर, जहाँ पर ए आर बिलोंग्स टू ए है। इसका मतलब समझाता हूँ, जब आप लोग एन की जगह पे 1 रखेंगे, एन की जगह पे 1 रखेंगे तो यहाँ पर आपको A1 मिलेगा। जब एन की जगह पे 2 रखेंगे तो A2 मिलेगा। ये जितने भी ए आर है ना, ये सारे कहाँ से हम लोग ले रहे हैं, ए से ले रहे हैं। ए क्या है आपका, ए आपका सबसेट है एक्स का। ए क्या है, सबसेट है एक्स का। तो एट द एंड हम ये जितने ए आर हैं ये एक्स से ही ले रहे हैं ना। तो मैप हमारा जो है वो एन और एक्स के बीच में ही तो है सर, समझे। तो मैप हमने कुछ ऐसा बनाया, 1 भरा तो A1 आया, ठीक है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये आपके 1 2 3 4 नेचुरल नंबर का सेट कुछ ऐसा होगा। यहाँ पर अपना सेट एक्स है ना। इसके एक्स के और भी मेंबर होंगे सर, एक्स के और भी मेंबर होंगे, बी सी डी ई एफ, है ना। लेकिन हम इनसे ना मैप करवा करके 1 को A1 से मैप करवा रहे हैं। इसको समझ गए कि नहीं समझ गए? और आपको एक बात और भी पता होगी कि A1 A2 A3 ये सारे क्या होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं। ये सब क्या होते हैं, हमने इस तरीके से इनको चुना है कि ये अलग अलग हैं, समझे कि नहीं समझे। तो जो F1 है यानी कि A1 वो A2 से क्या है, डिफरेंट है। इसी तरीके से FN क्या आ जाएगा, FN हमारा आ जाएगा AN आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? ये AR ना लिख करके यहाँ पर आप, यहाँ पर AR ही रहने दीजिए, इसको R कर दीजिए, है ना। समझ में आई सर? इतनी बात समझने में कोई दिक्कत? अब आप लोग ये बात बताइए कि जो 1 है उसकी इमेज A1 है, 2 की इमेज A2 है, 3 की इमेज A3 है। तो नेचुरल नंबर के सेट के हर एलिमेंट की पहली बात तो आपको इमेज मिलेगी, क्योंकि ये जो A है ये सिमिलर है नेचुरल नंबर के सेट के।
तो हर एलिमेंट की इमेज मिलेगी आपको। उसके बाद में फंक्शन 1 1 होगा। फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। समझ में आ रहा है आपको 1 1 फंक्शन की क्या खास बात थी? कि डोमेन सेट के प्रत्येक एलिमेंट की इमेज अलग होनी चाहिए, मतलब किन्हीं भी दो एलिमेंट्स की इमेज सेम नहीं हो सकती है। तो यहां पर ऐसा हो रहा है, आप कोई भी एलिमेंट उठाइए डोमेन सेट का, उसकी इमेज अलग है बाकी सबसे। समझे कि नहीं समझे सर? A1 A2 A3 A4 सब क्या है? आपस में अलग अलग हैं। तो इतनी बात हो गई। ठीक है सर। मैप क्या बनाया था मैंने? ठीक है, F इज 1 1। ये जो मैप बन रहा है ये कैसा है? ये मैप हमारा 1 1 है। ये मैप कैसा है? ये 1 1 है। और जब मैप 1 1 होता है, जब मैप 1 1 होता है तब क्या होता है? जो डोमेन सेट की कार्डिनैलिटी होती है वो कोडोमेन सेट की कार्डिनैलिटी से लेस या इक्वल होती है। यानी कि जो अलिफ नॉट है वो लेस या इक्वल होगा x की कार्डिनैलिटी से। जहां पर जो कैपिटल X है, यहां पर जो कैपिटल X है वो कोई भी एक इनफाइनाइट सेट लेकर के हम चले थे सर। तो इससे क्या प्रूफ हुआ कि आप कोई भी इनफाइनाइट सेट लें, उसकी कार्डिनैलिटी हमेशा ज़्यादा होगी या बराबर होगी अलिफ नॉट से। अलिफ नॉट से कम तो हो नहीं सकती ना इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी। तो अलिफ नॉट क्या है? स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट सिंबल है आपका, या स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है। इसको हम लोग ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, बहुत सिंपल सा प्रूफ है। अच्छा, इसको प्रूफ करने के लिए पहले आपको जो इसके पहले सेकंड प्रॉपर्टी बताई थी कि एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट, उसका यूज हुआ है। यहाँ पर हमने सेट ए के एलिमेंट से ही मैप करवा दिया ना एन के एलिमेंट को। एक्स में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गए होंगे, वो बात अलग है। समझे कि नहीं समझे? तो मैप हमारा 1 1 बनेगा, और 1 1 बनते ही हमने ये लिखा और ये लिख दिया सर, जहां पर x हमारा कोई भी एक इनफाइनाइट सेट हो सकता है। मतलब किसी भी इनफाइनाइट सेट की कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट से बड़ी होगी या बराबर होगी, इससे कम नहीं हो सकती सर। अगर आप इस मैप को ऑन टू भी दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा? मैप अगर 1 1 ऑन टू दोनों हो गया तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ये बोल पाएंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते ना सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए। ठीक है, मैं वीडियो लंबा ना हो इस वजह से अभी अगले वीडियो में आपको बताता हूँ सर। ठीक है।